अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्ता नारायणीति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को राधे राधे जी। आज का हमारा जो विषय है वह कार्तिक मास की महिमा को लेकर है, इसकी महत्वता को लेकर। प्रश्न ये उठता है कि क्यों सारे दुनिया में जो लोग हैं, विशेषकर भक्त लोग, इस मास में इतनी अत्यधिक चेष्टाएं कर रहे हैं इस कार्तिक मास को सफल बनाने के लिए। दुनिया भर के लोग क्यों वृंदावन धाम में वास कर रहे हैं इस समय पर। ऐसा क्या है इस मास में कि लोग जो कोई जा भी नहीं पा रहे वृंदावन धाम, परंतु अपने घर में रह के भक्त लोग मन से वृंदावन धाम में रह रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं कितनी चीज़ों को जो उनके इतनी प्रिय है उनका त्याग कर रहे हैं ना। क्या है ऐसा इस मास में विशेष? तो चलिए हम अपने विश्वास को थोड़ा सा और दृढ़ बनाते हैं शास्त्र और ग्रंथों का विचार सुनकर, और चलते हैं हम सबसे पहले पद्म पुराण की ओर, जहाँ पर जो हमारे ऋषि नारद मुनि वे क्या कहते हैं। जी देखिए, ऋषि नारद मुनि कहते हैं, दुर्लभा कार्तिको विप्र मथुरायम निर्नामिह यत्रा चिरता स्वकं रूपम भक्ते भया संप्रयच्छति। मानुषः कर्म भूम यह कार्तिकम नयते सुधा चिंतामणिम करे प्रापय क्षिपयते करदम मुनि। तो बता रहे हैं कि ऋषि नारद मुनि की भाई ये मास एक रत्न चिंतामणि की तरह है। जो कार्तिक का मास है एक ऐसे आभूषण की तरह है जिसको अगर कोई धारण कर लेता है ना तो उसके मन की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। यानी कि ये जो ऊर्जा व्रत है, ये जो कार्तिक मास है, ये जो कार्तिक मास का जो व्रत है, अगर इसका कोई दृढ़ता से पालन कर लेता है, इस आभूषण को अगर कोई धारण कर लेता है, इस व्रत का पालन कर लेता है, तो उसके मन की सारी इच्छाएं जो है वह पूर्ण हो जाएंगी। चिंतामणि करे प्रापय क्षिपते कदम मुनि। और यदि ऐसा कोई नहीं करता है, अगर इस आभूषण को धारण नहीं करता है, यानी कि अगर इस कार्तिक मास का व्रत, कार्तिक मास में जो ये व्रत है इसका अगर वह पालन नहीं करता है, तो इस प्रकार हो जाएगा कि जैसे किसी ने हमें चिंतामणि रत्न दिया हो और हमने उसको लेकर, उसको ग्रहण करके उसको कीचड़ में फेंक दिया हो। इस प्रकार से हो जाएगा, ऋषि नारद मुनि बताते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो कार्तिक मास है, पद्म पुराण में बताया जा रहा है, जिसमें ऋषि नारद मुनि कह रहे हैं कि ये जो कार्तिक का मास है ये बहुत विशेष है। ये एक आभूषण के जैसे है, एक सुंदर आभूषण के जैसे। इसका मूल्य समझकर हमको धारण करना चाहिए। कार्तिक मास इतना विशेष है कि हमें इसका जो व्रत है उसको, उसकी मूल्यता को, उसके मूल्य को समझकर हमें उसे अच्छे से पालन करना चाहिए। और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा? हमें रत्न मिला, इतनी महंगी चीज़ मिली, इतनी मूल्यवान वस्तु मिली, परंतु हमने उसको फेंक दिया। तो इसलिए हमें कार्तिक के मास को पूरी विशेषता देनी चाहिए। ये हमारे शास्त्रों का विचार है। और जो हमारे शास्त्र बताते हैं, जो हमारे गोस्वामी वर्ग, गुरु वर्ग, महाजन बताते हैं, ये जो उदाहरण दिए जाते हैं, जिन शास्त्रों में जो उल्लेख दिए जाते हैं, स्वयं भगवान दे रहे हैं।
तो इसीलिए हमें इसकी महिमा को इस तरीके से इनके शास्त्रों के विचारों से समझना है। कह रहे थे ना, दुर्लभा कार्तिको प्रिय मथुरायम निर्नामिह। तो मतलब कहने का ये है कि भाई अगर कार्तिक का मास हो और कार्तिक के मास में के दौरान अगर कोई मनुष्य वृंदावन में निवास करे या वास करे, तो वो एक बहुत ही दुर्लभ संजोग माना जाएगा और बहुत ही विशेष, क्योंकि इस महीने में भगवान जो ये जो महीना है, भगवान को बहुत प्रिय है। और इस महीने में, इस मास में अगर कोई भक्ति के लिए, कोई भगवान के लिए वृंदावन में वास करता है तो वो बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही विशेष है, और भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं और उसको भक्ति देते हैं। वे बताते हैं कि भुक्तिम मुक्तिम हरि दर्द चिरतो न्यात्र सेविनम। मतलब भगवान अन्य स्थानों पर भी आशीर्वाद दे रहे हैं इस मास में, परंतु किस प्रकार का वो आशीर्वाद? भौतिक आशीर्वाद, मुक्ति का आशीर्वाद, परंतु अपनी भक्ति का आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं। भक्ति का आशीर्वाद वे केवल उन्हीं को दे रहे हैं जो भक्ति में रमे हुए हैं इस मास में, और विशेषकर जो धामवास कर रहे हैं और जो मन से भी वास कर रहे हैं, संकल्प लिए हुए हैं, यत्न कर रहे हैं प्रभु को अपने वश में करने के लिए, उनको रिझाने के लिए। तो प्रभु निश्चित रूप से वो कह रहे हैं कि मैं उन्हीं के वश में आऊंगा और उन्हीं को भक्ति प्रदान करूंगा। परंतु अगर ऐसा हो जाए कि मन से और तन से दुर्लभ कार्तिको विप्र मथुरायम निर्नामे, ऐसा हो जाए तो अति श्रेष्ठ उत्तम संजोग है। अब बताते हैं स्कंद पुराण में, कार्तिकस्य तु मासस्य कोट्यम शोनापि नाहरति सर्वतीर्थेषु यत स्नानम सर्वदानेषु यत फलम। अब इस श्लोक का क्या अर्थ है? श्लोक का अर्थ है कि भाई कार्तिक महीने में आप कहीं भी जाके स्नान कर लो, चाहे वे गंगा जी हो, चाहे वे यमुना जी हो, नर्मदा जी हो, सरस्वती हो, सभी तीर्थों में आप चले जाएं, सभी प्रकार के दान आप ना कर दें, है ना। उन सब के जो आपको जो फल मिलेगा, वह सारा फल कार्तिक महीने के करोड़वें हिस्से जितना भी नहीं होगा। कार्तिक महीने के व्रत के पालन करने के करोड़वें हिस्से जितना भी नहीं होगा। इतनी इसकी महिमा है कार्तिकस्य तु मासस्य। फिर बताते हैं पद्म पुराण में, एकतः सर्वतीर्थानि सर्वे यज्ञा सदाक्षिणा एकतः पुष्करे वासा कुरुक्षेत्र हिमाचले मेरुतुल्य सुवर्णानि सर्वदाननि चैकतः एकतः कार्तिको वत्स सर्वदा केशव प्रिया। कह रहे हैं पद्म पुराण में, ब्रह्मा जी नारद को कहते हैं कि भाई एक और सारे तीर्थाटन ना, सभी प्रकार की दक्षिणाएं, पुष्कर में वास, कुरुक्षेत्र में वास, हिमालय में वास, सुमेरु पर्वत जितना आप दान भी दे दो, और दूसरी ओर कार्तिक व्रत का पालन कर लो। कार्तिक व्रत का पालन कर लो। उन दोनों का आपस में कोई कंपैरिजन ही नहीं, कोई तुलना ही नहीं है। कार्तिक मास इतना श्रेष्ठ है, इतना श्रेष्ठ है कि आप दुनिया भर की तपस्याएं कर लो, भगवान उससे इतने प्रभावित नहीं होंगे। उसका आपको अवश्य फल मिलेगा कि आप हिमालय में वास कर रहे हो, आप पुष्कर जी में जा रहे हो, आप दान कर रहे हो, आपको क्यों नहीं फल मिलेगा? बहुत सुंदर फल मिलेगा, परंतु आपको भगवान की भक्ति नहीं मिलेगी। और जो कोई व्यक्ति कार्तिक मास के व्रत का पालन कर रहा है, वह भगवान को निश्चित रूप से प्रभावित कर लेगा, और भगवान उसको निश्चित रूप से ब्रज की जो भक्ति है वह देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो कार्तिक मास है, ये राधा रानी का मास है,
और राधा रानी जो है वह भगवान की सबसे प्रिय है, उनकी ऊर्जा शक्ति है, उनकी अंतरंग शक्ति है। यथा राधा तथा कुंड, जैसे राधा वैसे ही राधा रानी का कुंड, जैसे ही राधा वैसे ही राधा रानी का कार्तिक मास। जो वृषभानु महाराज हैं, जो कीर्तिदा जी हैं, उनकी जो पुत्री है राधा रानी, उनको उन्होंने एक नाम कार्तिका भी दिया था। और ये जो मास है ये राधा रानी का ही स्वरूप है, इसलिए ये राधा रानी का मास कहलाया जाता है, कार्तिक मास। इसको ऊर्जा व्रत के नाम से भी जाना जाता है। ऊर्जा व्रत का मतलब भगवान की अंतरंग शक्ति, राधा रानी। जबकि भगवत गीता में क्या बताया गया है, 10वें अध्याय में बता रहे हैं कि बृहत साम तथा स्मानम गायत्री छंद सामहम मासानाम मार्गशीर्षो हम ऋतुनाम कुसुमाकरः। ना 10वें अध्याय में बता रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि भाई वेदों में मैं बृहत सामवेद का एक भाग हूँ, और मैं गायत्री मंत्र हूँ। 12 मासों में मैं मार्गशीर्ष मास हूँ, और ऋतुओं में मैं वसंत ऋतु हूँ। बताते हैं कि नहीं बताते? 10वें अध्याय में भगवान बता रहे हैं अर्जुन को। तो जो भगवान है वो किसको सिग्निफाई कर रहे हैं? मार्गशीर्ष मास को। और ये कौन सा मास है? ये है कार्तिक का मास। परंतु भगवान को प्रिय कौन सा है सबसे? कार्तिक मास। और वह क्यों प्रिय है? क्योंकि वह राधा रानी का मास है। तो अपने से भी ज़्यादा भगवान को जो प्रिय है वह मार्गशीर्ष मास नहीं है, वह कार्तिक मास है, क्योंकि वह राधा रानी का स्वरूप है, माधुरता का स्वरूप है, उनकी प्रिय का स्वरूप है। इसीलिए जो कोई भी इस मास में यत्न करता है, चेष्टा करता है राधा रानी को प्रसन्न करने की, तो भगवान उससे बड़े प्रभावित हो जाते हैं। इस व्रत का, ऊर्जा व्रत का, इस कार्तिक व्रत का अच्छे से जो पालन करता है राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए, भगवान उससे बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और उसको कृष्ण प्रेम देते हैं। जी अब देखिए एक बार फिर से पुराण में क्या बता रहे हैं कि यत् किंशिचत क्रियते पुण्यम विष्णुमुदिशय कार्तिके तदक्षयम भवेत सर्व सत्योक्तम तव नारद। हे नारद, इस कार्तिक महीना में जो इसकी जो महिमा है वो इतनी अद्भुत है कि इस महीने में अगर कोई भी साधक, कोई भी भक्त भजन या कोई भी व्यक्ति भजन करता है, साधना करता है, थोड़ा यत्न कर लेता है, चेष्टा करता है ना, तो वह कभी भी जो उसकी साधना है, जो यत्न है, वह क्षय नहीं होते। उसका जो फल है कभी क्षय नहीं होता। तदक्षयम भवेत सर्वम। इतना अद्भुत मास है। तो इसीलिए हमारे को इस महीने में अधिक से अधिक यत्न करने चाहिए, अधिक से अधिक यत्न करने चाहिए, और उसका जो फल है ना, वह उसका कभी भी क्षय नहीं होगा और वह अक्षय फल को प्राप्त करेगा। तो आप बाकी के मासों में जो भी आप चेष्टाएं करते हैं, आपको उसका फल उसी हिसाब से मिल जाता है। परंतु इस मास में आप जो भी चेष्टाएं करेंगे, उसका जो फल है वह मल्टीप्लाइड हो जाएगा और वह कभी भी उसका क्षय नहीं होगा। तो समझदारी क्या कहती है? अब भगवान हमको इन शास्त्रों के द्वारा विवेक दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जतन करो, मेहनत करो, भगवान को, राधा रानी को ना प्रसन्न करने की कोशिश करो, बहुत कुछ दे देंगे हमको। In return he will give us so much more which we can't even think about, we can't even think of or dream about। इसलिए हमें इस महीने की जो विशेषता है उसको बहुत गंभीरता से श्रवण करके उसका अच्छे से पालन करना चाहिए। हमारे अपने जीवन की बात है भाई, है ना। हमें अपने जीवन को कैसे सुधारना है, अपने परलोक को कैसे सुधारना है, उसके लिए सब बताया जा रहा है।
अब पद्म पुराण में आगे जाके इतना सुंदर उत्तराखंड में कार्तिक मास की महिमा का वर्णन किया गया। कह रहे हैं कि भाई जितने भी ये पौधे हैं उनमें से जो सबसे श्रेष्ठ है वे तुलसी जी हैं और मुझे बहुत प्रिय है। भगवान कह रहे हैं जितने भी मास हैं उसमें से सबसे जो प्रिय है वह मुझे कार्तिक मास है। और जितने भी जो धाम हैं, तीर्थ हैं, उनमें से मुझे द्वारका सबसे प्रिय है। और जितने भी तिथियां हैं उनमें से मुझे एकादशी सबसे प्रिय है। तो इसमें पुराणों में इस मास को लेके बहुत महिमा मंडन किया गया है ना, दामोदर मास को लेके। अब इसी मास में जो बहुलाष्टमी आई है, राधा कुंड जी प्रकट हुए हैं, इसी मास में दीपावली आती है, इसी मास में गोवर्धन लीला हुई है, इसी मास में गोवर्धन पूजा होती है, इसी मास में तुलसी जी का विवाह हुआ है, इसी मास में रास लीला हुई है, इसी मास में कितने जो हमारे संत हैं उनका आविर्भाव और तिरुभाव हुआ है। इसी मास में कृष्ण पहली बारी गैया चराने जाते हैं अपने आप से, गोपाष्टमी होती है। इसी मास में अक्रूर जी कृष्ण और बलराम को ब्रज में लेने के लिए आते हैं। इसी मास में गोपियां जो हैं अपना विरह में कृष्ण के लिए विलाप करती हैं। तो इस मास में ठाकुर जी की जितनी विशेष लीलाएं हैं ना, इस धरातल पे जितनी भी विशेष लीलाएं हुई वे सारी इसी मास में उनकी हुई हैं। तो ये जो मास है ये विशेष है। और इसी मास में केवल यशोदा मैया ने ही नहीं नन्हे कान्हा को रस्सी से बांधा। इस महीने में हमारी श्री जी ने, किशोरी जी ने, हमारी श्रीमती राधा रानी ने भी कृष्ण को इसी मास में बांधा है। इसके बारे में हम आगे आपको दूसरी कथा में बताएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमको ये समझना है कि ये जो कार्तिक मास है ये बहुत ही विशेष है। ना कार्तिके समो मासा, ना कृतेन समम युगम, ना वेद सृदसम, ना तीर्थ गंगाया समम। कार्तिकः प्रवरो मासो वैष्णवना प्रिय सदा, कार्तिकम स्कलम यस्तु भक्तया सेवते वैष्णव। कार्तिक के मास जैसा कोई और मास नहीं है। जिस प्रकार से युगों में सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के बराबर कोई और शास्त्र नहीं है, तीर्थों में गंगा जी के समान और कोई श्रेष्ठ नहीं है। उसी प्रकार से मासों में कार्तिक के मास की और तुल्य कोई मास नहीं है, सबसे श्रेष्ठ मास है। और ये भगवान को बहुत प्रिय है और भगवान के भक्तों को बहुत प्रिय है। इसीलिए हमें इस मास में ना अधिक से अधिक प्रयास करने चाहिए कि हम राधा रानी को प्रसन्न कर सकें ना, और कृष्ण प्रेम की प्राप्ति के पात्र बन सकें। ठीक है, तो कार्तिक मास की जय हो। इसी के साथ मैं इसको विराम देती हूँ। संक्षेप में ही बताना था, आगे मैं आपको और अन्य लीलाएं और दीपक की इस मास में भगवान को अर्पण करने की क्या महिमा है उसके बारे में और बताऊंगी। तो वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री राधे। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।